अच्छा, क्वेश्चन पूछें दोबारा। सर जो एक मिनट, नेक्स्ट मैं इस तरह स्लाइड करता हूँ 21 ना कि सर आपने बताया। मैं स्लाइड ओपन करता हूँ। यस सर, ठीक है। सर आप स्लाइड ओपन कर देते हो, सही है सर। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि किस स्लाइड पे है। सही है सर। अभी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? यस सर। लेक्चर 10 ये है। स्लाइड 21, इससे पीछे एक स्लाइड सर। सर इसमें आपने जो ये टू इनपुट नॉर गेट बनाया है इस आगे राइट साइड पे। टू इनपुट। नॉर गेट। सर वाई के लिए जो 12 आपने लिखा है, और पी मास के लिए 12 12 लिखा है, एन मास के लिए 3 3 लिखा है। सर इसकी समझ नहीं आई थी। अच्छा अच्छा, ये जो है यस सर, ये कहाँ पे है? इसकी बात कर रहे हो? यही यही। यस सर, बिल्कुल यही है सर। अच्छा, तो ये तो बेसिकली लेक्चर 9 से ये चीज़ चली आ रही है। इसका मतलब है कि आपको फिर उस पॉइंट पे भी इसकी समझ नहीं आई थी। इसका ये सर है। वो जी सर, जी। उसकी समझ आई थी सर। आपने बताया था कि यहाँ 12 लगाएंगे तो उसकी वो रेजिस्टेंस जो है वो समझ जाएगी इसमें। लेकिन सर मैं ये पूछ रहा हूँ यार 12 क्यों लगाए, इसकी समझ नहीं आई। के इज इक्वल टू 12 ये तो ठीक है सर, लेकिन 12 क्यों लगाया। पीमोस के लिए 12 क्यों लगाया है? यस सर, इसलिए कि पीमास के इस लिए 12 क्यों। इसलिए कि इस ये नॉर गेट है ना, और जी इस सर। गेट के लिए जो साइज है वो 15 है। यस सर। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसके इस इनपुट से देख रहे हैं अंदर, ठीक है, जी सर। या इवन कि ये दूसरे से देख रहे हैं, तो यस सर। आपको जो कैपेसिटेंस नज़र आनी चाहिए वो वो कैपेसिटेंस 15 होना होनी चाहिए। चाहिए 15, 15 यस सी। सर। ठीक है। बिल्कुल सर। यस सर। अब हमने ये कहा था, मैं अब इस साइड पे आता हूँ बिल्कुल बेसिक जी से, सर। कि सही है। हमेशा जो पीमॉस है उसका विड्थ यस। वो एन मास ज़्यादा से। होगा एन मॉस से। यस सर। तो अगर बिल्कुल ये सर। एक इन्वर्टर है, इन्वर्टर सर्किट है, तो यस सर। इसका साइज डबल होगा। के 2 होगा और इसका साइज यस सर। 1 के होगा। 1। ठीक है। यस सर। अब यस सर। अगर मैं अगर उस पे आता हूँ, जैसे टू इनपुट एंड गेट पे आता हूँ, ठीक है, जी सर। तो यस सर। टू इनपुट एंड गेट कैसे होता है कि उसमें ये जो पीमॉस हैं दो पैरेलल में होंगे। यस सर, पैरेलल। ये पैरेलल में होंगे। एन सही मास है। सीरीज में होंगे। यस सर। ये ए है, ये बी है, जी सर। और जो एन मॉस है, वो सी सॉरी, में होंगे। जो एन मॉस है वो ऐसे सीरीज में होंगे, ये बी और ये ए। अब हमने क्या करना है कि ये हमारा बेस लाइन है, ये इन्वर्टर हर एक चीज़ जी सर। के विड्थ को आ, इसके बराबर लाना है। ठीक है। या विड्थ को नहीं, बिल्कुल सर। बेसिकली रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस जो है, सेम बनाना है सर। रेजिस्टेंस जो है लेफ्ट हैंड। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विड्थ के, या यस। विड्थ या के। ठीक है। यस सर। तो जितना वाइडर होगा ट्रांजिस्टर, उतना रेजिस्टेंस उतना कम ही होगा। उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, या दूसरे अल्फाज में उतना यस। ही वो करंट कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है। बिल्कुल सर। अब हम अगर इन दो सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगा लें, ये दो इनमोस्ट सीरीज में हैं, तो इनकी रेजिस्टेंस क्या बिल्कुल सर। होगी? ऐड होगी।
ऐड होगी 2R ना, होगी सर, लेकिन हाँ हम 2 टू को आर divide होगी। तो हम इनको क्या करेंगे, हम इन Yes, इसकी रेजिस्टेंस को आर के बराबर लाने के लिए इसके विड्थ को यूनिट में। यस 2 सर, कर लेंगे। यस सर, सही है, इसकी विड्थ को हम 2 कर लेंगे। यस सर, ठीक है सर, ठीक है, जी और सर, चूंकि ये अपनी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनकी रेजिस्टेंस ऐड नहीं होगी। ठीक है, यस सर, तो ये इसकी 2R साइज को हम उसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, इसका साइज डबल हो गया, सही है, इसका साइज डबल हो गया है एनमॉस का जी कंपेयर सर, टू इन्वर्टर, और कंपेयर टू इन्वर्टर पीमॉस का साइज वही रह गया। सही है सर, सही है, अब आते हैं इस गेट की तरफ। यस सर, इस गेट की टोटल जो कैपेसिटेंस है, ये जो और गेट है वो है 15। यस सर, ठीक है सर, सही है, अब 15 है तो इसका मतलब है कि ये 15 डिवाइड होगा इन मॉस पे भी और पी मॉस पे भी। सही है सर, सही है, तो ये कैसे डिवाइड होगा, ये ऐसे डिवाइड होगा कि ये दोनों सीरीज में लगे हैं। सही है, बिल्कुल सर, तो सीरीज में इनकी जो कैपेसिटेंस है वो जो विड्थ है सर सॉरी वो इंक्रीज होगी। यस सर, ठीक है, तो इसकी विड्थ हो जाएगी 12 12। ठीक है, और इसकी हो जाएगी जो बाकी रह जाएगा 3 3। यानी आप इसको किसी तरह भी डिवाइड कर सकते हैं। आखिर में आपको चाहिए 12 प्लस के दोनों का जो सम है वो 15 आ जाए। ठीक सर है, मैं 10 5 लिख सकता हूँ कि एक के लिए मैं 10 लिखूँ वेट और दूसरे के लिए मैं वेट 5 लिखूँ। 10 एक प्लस 5 इज इक्वल टू 15। एक के लिए आप 10 लिखें और दूसरी के लिए आप 5 5 लिखें। लिखो सर। हाँ, मेरे ख्याल में यस इस सर, तरह 10 हो प्लस सकता है, 5 इज हो सकता है दोनों की सर, जो यही कंफ्यूजन दिखे। हाँ जी दोनों सर, का जो सम है वो 15 वो होना 15 आना चाहिए। चाहिए। यस सर, सही, सर बस यही कंफ्यूजन थी, मैं इस कंफ्यूजन में था कि मैं पी मास के लिए 10 लिखूँ और एन मास के लिए 5 लिखूँ, तब भी उसे आंसर 15 आएगा इसके एडिशन से। तो बस यही कंफ्यूजन थी सर, यही पूछना था कि दोनों के एडिशन से 15 आना चाहिए, तो मैं कोई भी एडिशन कर सकता हूँ इसका। 10 5 भी लिख सकता हूँ, इसके अलावा 8 6 भी लिख सकता हूँ, नहीं 8 5 8 7। नहीं, एक चीज याद जी सर, रखें कि 10 5 के बारे में नहीं, 10 5 मेरे ख्याल में नहीं लिख सकते, इसको थोड़ा सा सोचते हैं ना। ठीक है, आपने क्वेश्चन अच्छा पूछे, इसको थोड़ा सा जी सोचते सर, हैं कि 10 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जी सर, क्योंकि आप फिर और आगे भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जो रेशो है ठीक ना, सर, जो रेशो है पीमॉस और एनमॉस का, यस सर, अगर मैं इधर यस देखूं सर, तो वो रेशो 2:1 है। बिल्कुल सर, यानी पीमॉस ट्वाइस द साइज ऑफ एनमॉस। अब इन इसको मास इधर भी होना चेक चाहिए। कर लें, अगर मैं इसका साइज रखता हूँ क्या कहते हैं इसका इसका साइज मैं रखता हूँ 12 3, तो इनमें रेशो क्या है 4 1। सही है, यस सर, ठीक है, और 4 1 कैसे आया, ठीक, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो गए तो वो अपने बेसिक रेशो से डबल हो गए। बिल्कुल सर, सही है, अब अगर मैं रखता हूँ 10 और आपने 5 का है, यस सर, 5 अच्छा तो फिर 2 इसका आएगा रेशो सर, 2 1। इसका रेशो 2:1 आएगा। यस सर, अब मुझे अब दोबारा, अब मैंने शुरू में आपको कहा था कि ठीक है, लेकिन अब देखें क्या अगर यस ये सर, 2 1 हो तो इस कॉन्फ़िगरेशन में ये ठीक है यस कि सर, गलत है। ये दोनों गलत सीरीज है में सर, है, 2 फिर 1 गलत तो है, फिर डबल। गलत है, फिर गलत है, फिर यस नहीं हो सकता, यस सर, डबल होना चाहिए। डबल होना चाहिए। तो जी आपके सर, क्वेश्चन का जो आंसर था सही कि है, 10 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। जी सही है, सही है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से नहीं हो ठीक है सकता। सर, तो इसका एक ही आंसर है और वो है कि ये सही है सर, 12:3 के साथ होगा, ताकि जो 4:1 सही है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ताकि वो सेटिस्फाई हो। सही है सर,
ठीक है, समझ आ गया सर। वेरी गुड क्वेश्चन। क्या नाम है आपका? Excuse me, हमजा खान। हमजा। हमजा ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जी। थैंक यू सर। excuse me, sir. अब ये कौन है? अली है? जी सर, अली साहब है। अच्छा, पूछें। सर ये लेक्चर 9 है कि सर आखिरी स्लाइड है जिसके अंदर इन्वर्टर डिले एस्टिमेट है सर। सर आप जरा इस पे जाएं। ये सर Last- लास्ट वाली बिल्कुल जिसमें आपने एग्जांपल लास्ट ये लेक्चर है 9 है कि सर 9 ए की सर है। असल में 9A। इस तरह करते हैं कि अब आप मुझे बताएं। सर इन्वर्टर डिले एस्टिमेट जिसके अंदर किया है कि एस्टिमेट द डिले ऑफ फैन आउट ऑफ आप मुझे स्लाइड नंबर बता देना। एक मिनट। एक मिनट सर मैं बता रहा हूं। Slide number 27, sir. स्लाइड नंबर 27। हाँ सर वही निकाल रहा हूं, एक मिनट। आप निकालें सर 27 स्लाइड नंबर जी जी। यहाँ पे। हम्म ये सर यही वाली है। फिर इसमें क्या क्वेश्चन है? सर इसके अंदर ना सर ये अगर बैक टू सर अगर 3 इन्वर्टर इस तरह लगे होते, पहला भी दूसरा भी तीसरा भी सर, तो हम्म, ये सर जो नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर ये 2C वाई और सी है सर, ए वाली फिर थर्ड वाली स्ट्रक्चर किस तरह होती है? क्या मतलब किस तरह लगे होते हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, जैसे पहले इन्वर्टर के लिए ये ए हमारे पास 1 है, यहाँ पे क्लोज किया नीचे वाला ऊपर वाला ओपन किया हुआ है। तो ये सर ये रजिस्टर है, ये 2C है, ये सी वो भी समझ आ गई। अगर इसके बाद एक और इन्वर्टर है जैसे ये फिर इसके बाद एक और इन्वर्टर लगा होता है, तो फिर सर इसकी स्ट्रक्चर किस तरह होती है यहाँ पे? नहीं, ये तो है ही क्वेश्चन जो है ना फैन आउट ऑफ वन के लिए। यानी आप ये पूछ रहे हैं कि एक इन्वर्टर ये है, एक इन्वर्टर ये है और एक इन्वर्टर ये है। जी सर। हाँ, तो इसका भी फैन आउट वन है और इसका भी फैन आउट वन जी है। सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर ये जो नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर है जो सर ये 2C मतलब ये जो पहले इन्वर्टर के लिए आपने ड्रा किया जिसमें रजिस्टर वगैरह भी है, सेकंड वाले की सर समझ नहीं आ रही। ये वाला इसकी बात कर रहे हैं। जी सर ये सेकंड वाला। हाँ, देखिए ना, आप नोड वाई को देखें। ये नोड वाई है। अगर मैं नोड वाई पे बैठ के देखूं, ठीक है, इन्वर्टर 2 की तरफ, तो मुझे क्या नजर आएगा? उसके गेट कैपेसिटेंसेस नजर आएंगे। यानी मैंने इसी को करंट देना है ना, तो मैं अगर इधर देखूं तो मुझे इधर बैठ के देखूं तो मुझे यहाँ पे एक कैपेसिटेंस नजर आएगा और यहाँ पे एक कैपेसिटेंस नजर आएगा। और वो दोनों कैपेसिटेंस जो हैं, ठीक है, वो दोनों कैपेसिटेंस पैरेलल में हैं। एक पीमॉस की कैपेसिटेंस है, गेट कैपेसिटेंस, जो कि 2C है, और एक एनमॉस की गेट कैपेसिटेंस है जो कि C है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं
देखूं इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जब A1 हो, ठीक है, तो ये वाला स्विच क्लोज होगा, ये वाला स्विच ओपन होगा, ठीक है। तो मेरे पास जो इफेक्टिव सर्किट बनेगा वो यहाँ से बनेगा कि एक उसमें ये 2C कैपेसिटेंस आएगा और वो ये है, सही है। फिर ये रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ पे है, फिर ये कैपेसिटेंस आएगा वो यहाँ पे है, ठीक है। और फिर ये दो आएंगे जो कि यहाँ पे है। तो आपके पास ये वाला नेटवर्क बनता है और इसको आप रीड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। तो अगर इसको आप रीड्रॉ करेंगे ऐसे तो ये सारे पैरेलल में हैं और फिर इनके सबके कैपेसिटेंसेस जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। सो यू गेट 6 RC। सर यहाँ पे A=0 वाला केस भी कर दें सर, उसके बारे में आपने बताया तो था, लेकिन सर अगर कर दें तो किस तरह इसकी इस लाइट पे तो कोई जगह नहीं है। A=0 वाला केस में क्या होगा, सिर्फ ये वाला जो ये स्विच है ये क्लोज होगा और ये वाला स्विच ओपन होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि व्हाट अबाउट दिस कैपेसिटर, उस केस में इस कैपेसिटर का क्या होगा, इसके दो वो इंक्लूड होगा नहीं। देखो ना, ये कैपेसिटर है, इसके दोनों टर्मिनल VCC के साथ लगे हुए हैं, तो ये तो शॉर्ट है, ये खत्म हो जाएगा। उस सर्किट में ये नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्ट है। सो आपके पास जो सर्किट बनेगा, मैं कोशिश करता हूं कि इधर मैं बनाऊं, वो उसमें एक रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, ये स्विच उसका क्लोज होगा, ठीक है। फिर मैं आ गया इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक कैपेसिटर होगा 2C का, सही है। नीचे अगर मैं जाऊं तो ये वाला स्विच ओपन होगा, इसका मतलब है ग्राउंड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये पूरा सर्किट खत्म हो जाएगा। नहीं, बल्कि ये वाला ये जो कैपेसिटर है ये रहेगा, ठीक है। तो ये कैपेसिटर ग्राउंड की तरफ चला जाएगा, तो इस सर्किट से सिर्फ ये आ गया और इस साइड पे ये जो सर्किट है ये अपनी जगह पे रहेगा। तो 2C और C। फिर इस सर्किट से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये सर सेम नहीं आ रही? सेम आ रही है, सिर्फ एक में यहाँ पे ग्राउंड है R के साथ और दूसरे में जो है वो VCC है। यहाँ पे R के साथ VDD है और यहाँ पे R के साथ ग्राउंड है। बाकी जो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तो वो सारे पैरेलल में ही है। तो C इसका वही 6C ही आएगा और R उसके साथ फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उससे भी 6RC ही आता है। सर ये स्ट्रक्चर के अंदर ये तो देख रहे हैं सर, C है 2C फिर प्लस 2C 4 प्लस C प्लस, तो सर ये 6RC R के साथ 6 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि कैपेसिटर सारे पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में कैपेसिटर ऐड नहीं होते। कैपेसिटर तो ऐड हो गया है सर, लेकिन सर रजिस्टर तो वहां पे एक ही लगा हुआ है। हाँ, तो रजिस्टर उसके साथ 6C के साथ रजिस्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। रजिस्टर की वैल्यू 6 नहीं है, 6 जो वैल्यू है वो C के साथ है, रजिस्टर सिंपल उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। चल ठीक है सर, ठीक है। ये इक्वेशन है ना कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की, तो R अपनी जगह पे है जी जी, और C को आप जो है उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं, तो जितना आ जाए R उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ये बेसिकली वो RC टाइम कांस्टेंट है, लेकिन C के साथ कौन सा मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर लगेगा वो आप निकालते हैं। ठीक है सही है। यानी ये यूं समझ लेना कि जब इसको अगर
और मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो ये ऐसे होगा कि आपके पास ये R है और यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी C है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैपेसिटर कितने टाइम में चार्ज होगा, ठीक है, ये आपकी VDD है, आपसे पूछूंगी कैपेसिटर कितने टाइम में चार्ज या डिस्चार्ज होगा, तो इसकी इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है। वो कुछ इस तरह से है कि e⁻⁶RC के इस तरह कुछ है, जी सर। ठीक है ना। तो ये बेसिकली उससे है कैपेसिटर कितने जल्दी चार्ज होगा, कितना जल्दी डिस्चार्ज होगा, इससे आपकी सर्किट की स्पीड निकलती है। सही, ठीक हो गया सर। चार्जिंग इक्वेशन शायद, चार्जिंग की इक्वेशन जहां तक मुझे याद है वो शायद इस तरह कि 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस RC है, और डिस्चार्ज की शायद सिर्फ T by R जी माइनस T by RC है सर। -T/RC है, और ये जी T/RC है, ये भी पावर माइनस। हाँ। तो इस तरह की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हम बेसिकली वो ये फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं कि RC क्या सिंपल RC है कि RC के साथ 6 लगा हुआ है कि 8 लगा हुआ है कि 10 लगा हुआ है। ठीक हो गया सर। सर जी जी, सर स्लाइड नंबर 32 पे मेरा एक क्वेश्चन है। इस वाले स्लाइड में सर यहाँ जो आप वर्स्ट केस सिलेक्ट करते हैं उसमें आपने लिया हुआ है A = 0, B = 1, C = 1। तो सर हम इस तरह नहीं कर सकते कि A = 1, B = 1, C = 0 वर्स्ट केस के लिए। क्या बता रहे हैं? सर जब हम वर्स्ट केस सिलेक्ट करते हैं मतलब मिनिमम नंबर ऑफ PMOS सिलेक्ट, जब हमारे पास VDD के साथ कनेक्ट हो तो उसको वर्स्ट केस आपने बोला था। तो अगर हम सर इस तरह कर लें A = 1, B = 1 और C = 0, तो सर इस तरह नहीं हो सकता। और मैंने कौन सा, या फिर मैंने कौन सर से, आपने किया है A = 0, B = 1, C = 1। नहीं इससे कोई फर्क सर नहीं, कौन? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी सर। वर्स्ट केस का मतलब ये है ना कि जो आपका पूरा सर्किट है इसको आपने पुल अप करना है, ठीक है। तो पुल अप अगर आप एक PMOS से करेंगे तो ये वर्स्ट केस है, चाहे वो जो भी PMOS हो। तो सर अगर हम उसका सर्किट बनाएंगे तो वो उसी तरह का होगा सेम जो आपने भी बनाया हुआ है नीचे। क्योंकि देखिए ना सब नोड्स पे कैपेसिटेंसेस तकरीबन उसी तरह हैं, तो मेरे ख्याल में तो वही बनेगा, लेकिन बना के देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर C को 0 ले रहे हैं तो C सबसे ऊपर वाला है, नीचे अगर देखा जाए सर जो सीरीज में है अब इसमें तो वो भी ये तो नहीं है। open मैंने इसको A रखा था, इसको B रखा था और इसको C रखा था। ऐसे था। जी सर। मैं कह रहा हूँ कि मैंने सबसे नीचे जी। वाले को A रखा था, फिर B था और फिर C जी था। जी सर ऐसे ही था। जी सर। अच्छा, आपने अब क्या किया है कि C को 0 किया है। अब मैंने C को 0 कर दिया है। यस सर। C को जब आप 0 करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपने इस वाले को ओपन कर दिया है, इस वाले को ओपन कर दिया है। हाँ, तो आपने पूरे का पूरा नीचे सर्किट डिस्कनेक्ट ही कर दिया, सर्किट इसका डिफरेंट बनेगा। लेकिन सर बना सकते हैं ना? नहीं, मेरे ख्याल में अब ये जो बात आई है ना, तो फिर ये वर्स्ट केस नहीं है, क्योंकि देखिए ना वो पूरे का पूरा नीचे सर्किट ही खत्म हो गया है। वर्स्ट केस का मतलब
वर्स्ट केस का मतलब ये है कि यानी आपकी रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटेंसेस उसके मुताबिक हों, तो इस वजह से आप ये वाला नहीं ले सकते, ये वाला नहीं ले सकते, और ये वाला इसलिए ले सकते सर हैं। अगर 101 ले 101 ले लें, a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to 1, a is equal to 1 क्या, b is equal to 0, b is equal to 0, c is equal to, c is equal to 1. अब इसमें भी वो मसला है ना कि जब ये वाला वाले दो ऑफ, सर खत्म हो ये जब ऑफ होगा ना तो आपका सर्किट सिर्फ यहाँ तक बनेगा, 3C तक बनेगा, जी ये नीचे वाला फिर गायब होगा, तो इसलिए ये भी नहीं कंसिडर कर सकते। जी सर एक और क्वेश्चन था वो जो आपने सर बोला था। वर्स्ट केस का मतलब ये है ना कि आपका जो सर्किट हो उसमें ज्यादा कैपेसिटेंसेस और रेजिस्टेंसेस आ जाएं, ठीक है। तो अगर आप उसको C को 0 करते हैं या B को 0 करते हैं तो नीचे वाला सर्किट वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए हम उसको नहीं कर सकते। सही जी। और कोई सर एक और क्वेश्चन जी बताएं सर। वो जो आपने नेक्स्ट एग्जांपल में आपने बोला था राइजिंग कंटेमिनेशन रिले आपने फाइंड किया था और फॉलिंग का हमें बोला था सर, वो बुक से देखा है तो सर उसमें एक मसला है। कौन सा? उसमें कैपेसिटेंसेस नहीं ली सर। नेक्स्ट सर एग्जांपल जिसमें आपने राइजिंग कंटेमिनेशन रिले फाइंड किया हुआ था ये और वाला, फॉलिंग हमें बोला था कि आप लोगों ने। ये यस सर यस सर। इसमें क्या मसला था कि टीडी सर इसका फॉलिंग केस जब हम देखते हैं तो इसमें सर हम बेस्ट केस को कंसीडर करते हैं, मतलब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। तो सर आप ये करें, हम इसमें सर बुक वालों ने कैपेसिटेंसेस नहीं ली हुई सर, ये जो नीचे 3C और 3C है ना सर, ये वाली सर ये समझ नहीं आया। अच्छा मैं एक मिनट जरा बुक निकाल के देखता हूँ कि अच्छा मैं इस तरह करता हूँ कि कोशिश करता हूँ इधर हट रहा। अच्छा अब हमने फाइंड क्या करना है, टी फॉलिंग, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है कि जो तीनों ट्रांजिस्टर्स हैं ना ये ऑन है, तो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 और C इज इक्वल टू 1। अच्छा तो उस केस में क्या होगा, अब आप मुझे बताएं, व्हाट विल हैपन टू PMOS? सर वो सारा हट जाएगा सर, वो सारा हट जाएगा, NMOS रह जाएगा। सारा हट जाएगा, ठीक है।
तो जो इक्विवेलेंट सर्किट रहेगा वो ये है कि दिस इज़ यूर आउटपुट नोड y, और इस आउटपुट नोड पे ऑलरेडी कैपेसिटेंसेस जो लम्प्ड कैपेसिटेंसेस हैं वो है 9 + 5h × c, ठीक है। और बाकी इस साइड पे हमारा एक NMOS है, फिर दूसरा NMOS है, फिर तीसरा NMOS है। सो दिस इज R/3 R/3 R/3। तो आपका क्वेश्चन क्या ये दिस इज नोड N2 and this is node N1। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर इसके साथ ये कैपेसिटेंसेस भी तो हैं, ये 3C पर ये क्यों नहीं ली? अच्छा, आपका ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये कैपेसिटेंसेस है यहाँ पे, एक मिनट, थ्री सी का यहाँ पे कैपेसिटेंस है और 3C का यहाँ पे कैपेसिटेंस है, ये क्यों नहीं ली? अच्छा, ये क्वेश्चन है। जी सर ये अच्छा, इसमें अब देखें जो एग्जांपल से ही मैं पढ़ के बता रहा हूँ। एग्जांपल में ये लिखा हुआ है कि इन सच अ केस द डिफ्यूजन कैपेसिटेंसेस ऑन N1 and N2 हैव ऑलरेडी बीन डिस्चार्ज एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द डिले। वो ये कह रहे हैं कि जो सिनेरियो है वो ये है कि A = 1 B = 1, ठीक है, और जो C है तो बेसिकली C ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम 0 to 1। जो आपका केस सिनेरियो है वो इस तरह कि C ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम 0 to 1। इसका क्या मतलब है कि C पहले ऑन था, यानी एक PMOS ऑन है, ठीक है, और दो जो A और B वाले PMOS हैं वो पहले से ऑफ थे, लेकिन A और B वाले जो NMOS हैं वो पहले से ऑन थे। चेंज सिर्फ कहाँ पे आ रहा है? चेंज सिर्फ C पे आ रहा है कि C जो है वो 0 से 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है, C सिर्फ 0 से 1 की तरफ जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये वाला जो कैपेसिटेंस है C कहाँ पे है? दिस इज, ये C है, सबसे ऊपर वाला सर। ये B है और ये A है। अच्छा, तो इस केस में ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों कैपेसिटेंसेस हैं, ये दोनों कैपेसिटेंसेस इसलिए नहीं लिए कि ये दोनों डिस्चार्ज हो चुके होंगे। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे डिस्चार्ज हो चुके होंगे। लिए इसलिए नहीं है कि ये ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके होंगे, यानी इनकी जो कैपेसिटेंस है वो ज़ीरो है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज़ीरो है जब ये सारे डिस्चार्ज हो, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो ये क्यों होगा, इस पर थोड़ा सा गौर करें। ये कौन सा गेट है? नैंड गेट है ना, सही है। नैंड गेट की क्या प्रॉपर्टी है कि नैंड गेट का कोई एक इनपुट अगर 0 है, कोई एक इनपुट भी 0 है तो आउटपुट 1 है, लेकिन जब सारे इनपुट 1 हो तो आउटपुट क्या होगा?
जी सर। जब सारे इनपुट 1 हो तो आउटपुट क्या होगा नैंड गेट तो का? आउटपुट 0 होगा सर। तो आउटपुट 0 0 होगा। इसका ये मतलब है, मैं अगर ये नैंड को ऐसे बनाऊं, इसका एक इनपुट ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, तो ये 1 है, ये 1 है, और ये वाला जो है ये बेसिकली 0 से 1 की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आउटपुट 1 से 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, आउटपुट क्या करेगा? 1 से 0 की तरफ, इसलिए इसको फॉलिंग डिले कह रहे हैं, TDF इसको कह रहे हैं, TPDF। अच्छा, तो सोचिए ना इसमें क्या क्या इसका क्यों ये नहीं लिए गए? जी, किसी को कोई आइडिया है क्या वजह हो सकती है कि ये कैपेसिटेंस जो है ये ऑलरेडी डिस्चार्ज्ड हैं? मुझे भी नहीं पता, मैं सोच रहा हूं आपके साथ, आप लोग भी सोचें। सर हम भी सोच ही रहे हैं सर। हाँ, मैं भी सोच रहा हूं, आप लोग भी सोचें कि इसकी क्या रीजन हो सकती है। सर जब फॉलिंग प्रोपगेशन डिले फाइंड किया हुआ है तो उसमें सर इन कैपेसिटेंसेस को लिया हुआ है पीछे, जब सर आपने फाइंड किया हाँ, उसमें b इक्वल टू 1, b इक्वल टू नहीं 1, c इक्वल टू 1 के उसमें लिए तो देखिए ना, उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है, जो राइजिंग वाला है, राइजिंग वाला इक्विवेलेंट सर्किट तो बड़ा डिफरेंट है। उसका सर्किट ये है जो अब यार सर फॉलिंग का बोल रही हूँ, वो सेम ही है, 1 1 1 के लिए ही था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो सर्किट है यहाँ पे, ये वाला जो सर्किट है ये राइजिंग के लिए है, ठीक है, और राइजिंग के लिए इसलिए है कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 0। इस पे जो नैंड गेट है इसका आउटपुट 0 से 1 की तरफ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए वो राइजिंग है। उसका सर्किट ये है, उसमें वो नीचे वाले जो कैपेसिटेंसेस हैं वो बाहर हो जाते हैं, वो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे a भी 0 हो रहा है, b भी 0 हो रहा है और c भी 0 हो रहा है। सर मैं ये बोल रही हूँ कि पिछली एग्जांपल में जब वो फाइंड करना था प्रोपगेशन डिले, सर उसमें जब फॉलिंग का केस था तो उसमें सर कैपेसिटेंसेस ली हुई हैं, उसमें भी सेम ऐसे ही था पिछली एग्जांपल में सर। ये वाला, इससे आगे ये इसका जब फॉलिंग का केस था सर, ये देखें सर ली नहीं है इसमें। लेकिन ये TDF है, ये TDF है, हाँ। चले मैं इसको देखता हूँ। ऑन द सरफेस तो आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है और वहाँ पे नहीं कंसिडर किया हुआ, देखना पड़ेगा ये। सही है। आपका क्वेश्चन जो है ये मैंने नोट कर ली है, बुक वाले ने जो आप एग्जाम्पल 4.7 और 4.8 की बात कर रही है ना,
हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आपकी आवाज ठीक है सर, सही आ रही है। अच्छा, वो कौन थी जो क्वेश्चन पूछ रही थी? सर वो मेरे यहाँ से आ रही है, ऑफलाइन मतलब आ रही है, उनकी मेरे यहाँ से कॉल आई है। अच्छा, सर लैब किस टाइम स्टार्ट होगी? जुम्मे के बाद देखते हैं। आज तो बस इंट्रोडक्शन टाइप है, तो ठीक है सर। आज सिर्फ टूल्स वगैरह डिस्कस करते हैं, और वैसे ओवरऑल जो जो लैब्स हैं और जो मेरे जहन में जो हैं, ठीक है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ थोड़ा सा टूल्स के बारे में और इस किस्म की चीज़ें। फिर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। इस वीक आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, टूल्स कौन से यूज़ करेंगे और टूल्स इंस्टॉलेशन वगैरह ये कर लें। नेक्स्ट वीक फिर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अच्छा, सर इंशाल्लाह। वो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था ये मैं देखता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल 4.7 और 4.8 में दो मुख्तलिफ तरीक़ों से ये किया हुआ है। अच्छा, एक किधर है वो? अभी तक नहीं आई? नहीं सर वो नहीं है। क्या नाम है उसका? कायनात सर। कायनात, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कायनात के क्वेश्चन को फिर डिस्कस करते हैं, क्योंकि आ गई हैं आप कि नहीं? नो सर, कायनात आ गई है अच्छा अभी। जी सर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो ये देखिए ना, एग्जांपल 4.7 और 4.8 में एक में टीपीडी है, प्रोपेगेशन डिले है, जी सर। और एक में टीसीडी है, कंटेमिनेशन डिले है। तो ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है। दोनों सेम चीज़ें, पहली बात तो ये है कि दोनों सेम चीज़ें नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, जी सर। कि टीसीडी में, ठीक है, कंटेमिनेशन डिले में ये कैपेसिटेंसेस क्यों नेग्लेक्ट किए हैं? तो ये वैलिड क्वेश्चन है। तो इसको मैं देख के फिर आपको बताऊंगा। सर मैं इसलिए बोल रही थी कि दोनों की फिगर सर्किट सेम है। नहीं, और वो भी same है। दोनों में जो चीज़ें कैलकुलेट हो रही हैं वो मुख्तलिफ है। एक है प्रोपेगेशन डिले टीपीडी, और दूसरे में है कंटेमिनेशन डिले टीसीडी। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो टीसीडी में इसने कैपेसिटेंसेस को कंसिडर नहीं किया। अब क्यों नहीं किया ये मैं आपको फिर देख के बताऊंगा। सही है? जी सर। हाँ एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये लेक्चर नंबर 9A में जो पास ट्रांजिस्टर सर्किट्स है, इसमें जो कैस्केडिंग का केस है सर, इसमें ये जो VDD -2 VTN में ये क्लियर नहीं हुआ कि 2 VTN कैसे आता है। किस स्लाइड की बात कर रही हैं? सर 9A में थर्ड स्लाइड होगी। थर्ड स्लाइड? थर्ड स्लाइड तो ये है। इसमें क्या है सर इससे नेक्स्ट वाला सर, जिसमें कैस्केडिंग का केस बताया हुआ है। नेक्स्ट पास स्लाइड। ट्रांजिस्टर अच्छा, ये- सर्किट इससे नेक्स्ट वाली। हाँ, तो जो एक पीमॉस है ना,
उसका अगर आप इधर वोल्टेज सेट चेक करेंगे यहाँ पे, तो वो हमेशा VDD माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा। और अब ये अप्लाई हो रहा है दूसरे ट्रांजिस्टर के गेट पे, ठीक है। यानी दूसरे ट्रांजिस्टर के गेट पे VDD अप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि VDD माइनस VTN अप्लाई हो रहा है। तो इस वजह से जो यहाँ पे वोल्टेज होगा वो बेसिकली क्या होगा, VDD माइनस VTN आपका इनपुट वोल्टेज है, और इससे एक और थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा। दैट्स वाई ये हो जाएगा VDD माइनस 2VTN। सही है। सर सॉरी, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, अब सही है। नो सर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इधर देखिए इस ट्रांजिस्टर के इस नोड पे, यहाँ पे वोल्टेज है, जो इनपुट वोल्टेज है वो ये है माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज VTN, ठीक है। अब दिस इज इनपुट टू अनदर ट्रांजिस्टर, दिस इज इनपुट टू अनदर ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो अगेन इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि दिस इज़ योर इनपुट वोल्टेज टू ट्रांजिस्टर 2 माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, Yes, sir. VTN और VTN, तो ये हो जाएगा VDD माइनस 2VTN। तो हो जाएगा। इसलिए ठीक है सर, clear हो गया। इसलिए पास ट्रांजिस्टर्स को कैस्केड में कनेक्ट करना बेहतर नहीं है। सर सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। मुश्किल तो नहीं है ना ये टॉपिक्स? थोड़ी सी आपको जो है ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो डिले वाला टॉपिक है ना, लॉजिकल एफर्ट, डिले, इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली इस वीक असाइनमेंट अपलोड हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट फ्राइडे को क्विज़ होगा। अगर असाइनमेंट जैसे ही सबमिट होगा ना तो फिर क्विज़ होगा। मैं आज असाइनमेंट नंबर 3 अपलोड कर दूंगा। और किसी का क्वेश्चन? बिलाल का क्वेश्चन नहीं है कोई? नो सर, वो आज वो कमेंट में बता रहे, बस क्लियर कर रहे TCT और TPD को। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, और अटेंडेंस मैं ले लूँ, इसके बाद तो कोई नहीं आएगा ना? हाँ हाँ, अभी मेरे ख्याल में 27 लोग हैं, तो मैक्सिमम यही है। अभी तक मैंने 27 से ज़्यादा लोग नहीं देखे। अच्छा, आप लोगों को सारे टीचर्स ने मिड टर्म के मार्क्स बता दिए कि नहीं? नो सर, नहीं बताया सर। जी, हाँ, एना को हमको पता
मैडम उस्मा ने बता दी। जी सर, उनका पेपर इसी तरह था क्योंकि रहमान आ गया अच्छा, यानी कुछ बेस था। वो नहीं थे, क्या कहते हैं उसको, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं थे उसमें? नहीं वो उसमें नहीं था, जो था वो खुद सॉल्व करके एमसीक्यूज ऑप्शन क्लिक किया। अच्छा, सारे एमसीक्यूज थे। जी जी सर। अच्छा, चलिए मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं आपको 1-2 दिन में ना रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो समझ आ रही है आप लोगों कि नहीं? ये जो डिले वाला टॉपिक है, इसकी समझ आप लोगों को आ गई है कि नहीं? सर जहाँ से नहीं है क्वेश्चन आंसर से मैं आपको आगे नहीं जाने जी सर, जहाँ से नहीं है कि फिर आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में आगे नहीं सर। अच्छा, अभी तक शायद आप लोगों ने लेक्चर 10 कम्प्लीटली नहीं देखा। तो सर वो नहीं देखा अभी, पूरा नहीं देखा। चलें, असाइनमेंट 3 जो है ना वो सॉल्व करें, और फिर नेक्स्ट वीक क्विज 3 होगा। उसी तरह यानी 9 बजे से लेके तो 9:30 तक, या 9:15 से लेके 9:45 तक, इस तरह आपका फिर क्विज होगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्विज़ेस अगर 4 हैं तो मैं 4 की जगह 5 या 6 ले लूँ। तो अगर किसी ने मिस किया है कोई क्विज तो उसको थोड़ा सा वो हो जाएगा। या क्विज के नंबर कम हो जाएंगे, पर क्विज जो वेटेज है वो कम हो जाएगी। तो अगर किसी ने मिस भी किया है तो उसको इतना ज़्यादा वो मसला नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर ख़त्म करें, और फिर 2 बजे इंशाल्लाह लैब के लिए मिलते हैं। सर अभी लैब ले लेना। अभी ले लूँ? यस सर, प्रोडक्शन है तो अभी लेनी चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा उसको देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 बजे स्केड्यूल है। फिर जी सर। ये जो आप कह रहे हैं ये फिर नेक्स्ट टाइम से ये फिर कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन जो है जी सर। आप 2 बजे आ जाएं, ठीक है? ओके सर। जी सर। एक तो उस कोर्स में ना, लैब वाले कोर्स में अभी तक जी सर। लोगों ने रजिस्टर भी नहीं किया। तो यस एक तो वो आप इनविटेशन एक्सेप्ट कर लें उसमें, सही है। ठीक है? और ताकि हम लोग जो है ना शुरू करें प्रॉपरली नेक्स्ट वीक से। इस वीक आपको इंस्टॉलेशन वगैरह के बारे में और इस तरह की चीज़ों के बारे में बता दूंगा, और आप लोग कोशिश करें कि सही है साथ ही सर। साथ वो चीज़ें जो हैं वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। सही है सर, हो जाए। सही है? तो सही है सर, थैंक यू। फिर उसी टाइम में ना मैं आपको फॉर्मेट में बता दूंगा कि लैब किस तरह लेंगे। फिर आपसे उसी टाइम में पूछ लूँगा कि लैब को आगे आप किस तरह रखना चाहते हैं, 2 से 5 बजे के दरमियान क्या करना चाहते हैं, और इस तरह रख लेंगे, ठीक है? सही है। हाँ, चलें फिर इंशाल्लाह फिर 2 बजे मिलते हैं और फिर डिस्कस करेंगे।
चलो